भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक ने संसार के लोगों को अनेक शिक्षाएं दी। उस प्रभु परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से करनी है, अपना स्वभाव कैसा रखना है और लोगों के साथ किस प्रकार से मिलकर रहना है, इन तीनों बातों के लिए गुरु साहब ने नानक निरंकारी जी ने जो शिक्षाएं दी वो इस प्रकार हैं। यह पहला दिन था जब गुरु जी ने दैवी आज्ञा के पश्चात अपना मुख खोला। जो भूल आपने काजी नवाब की दूर की थी वह यही थी कि वे दोनों नमाज तो पढ़ते थे पर उनका मन ईश्वर की हजूरी में हाजिर नहीं था। नमाज पढ़नी या अरदास करनी, पाठ करना, उच्चारण करना, ध्यान लगाना अथवा समाधि स्थित होना, उपासना करनी अथवा पूजा करनी, कीर्तन करना, स्तुति गाना इत्यादि सभी कार्य मानो ईश्वर के सन्मुख होकर प्रेम के यत्न हैं, पर इनका बाहरी स्वरूप अथवा कर्तव्य ही रह जाता है। मन अपने तरंगों में आनंद लेता रहता है। हाँ, ये कर्म दृष्टमान है पर इनका जीवन नहीं रहता। इसलिए ईश्वर का कार्य जब ईश्वरीय आज्ञा में गुरु जी ने आरंभ किया तो पहली स्मृति, पहली शिक्षा यह थी, भजन ईश्वर की हजूरी में करो। भगत जनों, आजकल अनेकों सिख इस प्रकार के हैं जो गुरुवाणी का पाठ करते ही नहीं, पर कई जो पाठ करते हैं वे यह कहते हैं कि मन नहीं लगता, स्वाद नहीं आता। नित्य नेम करते हैं, सुखमणि का पाठ भी प्रतिदिन करते हैं, कभी कभी एक से अधिक जपजी वाणी का पाठ भी करते हैं, पर स्वाद नहीं आता क्योंकि मन नहीं लगता। अब यदि गुरु जी की वाणी का विचार करो अथवा उनके कर्तव्यों को समझो और करो तो यह कष्ट हट जाएगा। गुरु जी ने जो कुछ काजी अथवा नवाब को बताया वह हमें बताया है। जिस दिन हमने यह कथा पढ़ी तो हम यह परखड़ प्रसन्न हुए कि गुरु जी ने काजी अथवा नवाब को खूब झाड़ दी। गुरु जी धन्य हैं जिन्होंने अपनी दैवी शक्ति द्वारा यह जान लिया कि काजी मुल्ला के हृदय के भीतर की दशा क्या थी। पर हम तीसरी बात का त्याग कर देते हैं कि गुरु जी की यह कथा आज हमारे साथ भी घट रही है और हम भी काजी तथा नवाब की भांति हो रहे हैं। हमें गुरु जी यह आदेश दे गए हैं कि नित्य नियमानुसार पाठ करो, वाणी पढ़ो, पर ईश्वर की हजूरी में गैर हजूरी की वाणी पढ़कर जो आनंद ना आवे तो इसमें दोष तुम्हारा अपना है। जब तुम वाणी का पाठ करो तो अपने आप को ईश्वर की हुजूरी में समझो और ऐसा अनुभव करो कि ईश्वर खुद तुम्हारा पाठ सुन रहा है। यह समझकर मन वाणी में लगाओ कि यदि अब हमारा मन उड़ेगा और जिह्वा वाणी पड़ेगी तब जिसकी हुजूरी में वाणी का पाठ कर रहे हैं वह किस प्रकार प्रसन्न होगा, उसके साथ मन कैसे लग सकता है। मन उन वस्तुओं के साथ लगेगा जिनका वह चिंतन कर रहा है और उनका ही प्रभाव पड़ेगा। यदि भजन पाठ करते समय मन ईश्वर में लगेगा तो ईश्वर के स्वरूप का प्रभाव शांति, दंड, मुख, आत्म उल्लास, आत्म रस होकर आएगा। और यदि मन अन्य वस्तुओं में लगेगा तो उनका प्रभाव ग्रहण करेगा। अतः जो वाणी का पाठ करते समय काजी की भांति मन को सांसारिक पदार्थों में लगाएगा उस पर प्रभाव पड़ेगा मन के भटकने का। अतः विचार करो और समझो कि आज गुरु नानक कह रहे हैं, हे मेरे सिख, हे मेरे शिष्य, हुजूरी का भजन अथवा पाठ कर। मन भागता है, दौड़ता है, इसका स्वभाव ही इसी प्रकार का है। इसको बरजो, इसको मोड़ो,
वाणी के अर्थों की ओर लगाओ। देखो वाणी क्या कहती है। वाणी वाहेगुरु की स्तुति गाती है। फिर ईश्वर के चरणों में मन को लगाओ। हाँ, हजूरी में मन को लगाओ। ईश्वर का नाम जपने वाले प्रेमियों की संगत करो। यदि वे बताएं कि किस प्रकार उनका मन शनै शनै दौड़ना छोड़ता गया है और वाहेगुरु ईश्वर के साथ जुड़ता गया है, इन बातों को अपने मन में पक्का करो। ईश्वर है, अवश्य है। वह मुझे दिखता नहीं, क्योंकि अभी मेरे आत्म नयन खुले नहीं है। ज्ञान चक्षुओं को वाणी और भजन खोलता है। मैं पाठ करूं, पाठ सुनूं, कीर्तन करूं, कीर्तन सुनूं, भजन तथा बंदगी में लगा रहूं। पाठ, कीर्तन, भजन की प्रत्येक दशा में यह समझूं कि मैं हजूरी में ही हूं और मैं सब कुछ ईश्वर की हजूरी में ही कर रहा हूं। मैं कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी की हजूरी में हूं। वे मेरी अरदास सुन रहे हैं। मैं अब भय में तथा प्रेम में उसके हुजूर में सदा उपस्थित रहूं और अरदास करूं। गुरु बाबा नानक के आके अरदास करूं कि यदि मन उड़े तो उसको रोकूं, यदि वह ना रुके तो उसको रोकने के लिए अरदास करूं। गुरु नानक के आगे अरदास करूं कि जिस प्रकार आपने काजी अथवा नवाब को हुजूरी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी हुजूरी प्रदान करो। आप सदैव जीवित हैं, देह में अथवा देह से बाहर। आप हमारे साथ हैं। आप जागृत ज्योति हैं। जिस प्रकार उस समय आप तुष्ट हुए थे, आज मुझ पर भी तुष्ट हो जाओ। मुझे हुजूरी में हाजिर होकर अरदास करना, वाणी का पाठ करना, भजन करना प्रदान करो। आप दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। चाहे नाम का ही सिख हूं, नाम का ही शिष्य हूं, पर गुरु जी हूं तो आपका। मुझे अपने नाम के सदके हुजूरी का पाठ, हुजूरी की अरदास, हुजूरी का भजन प्रदान करो। यदि मन अब भी भटकता फिरे तो बंदगी वाले गुरु के प्यारे, गुरु के शिष्यों के आगे अपना दुख प्रकट करो और कहो कि हे मेरे गुरु के प्यारे, मुझे स्मृति दे। मैं किस प्रकार पाठ किया करूं। भजन, अरदास तथा पाठ के समय मैं गैर हुजूरिया ना हूं। मैं गैर हुजूरी के रोग की निवृत्ति कैसे करूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्यार करो, जिससे मुझे हजूरी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार सत्संग की सहायता लेनी चाहिए। आप यत्न करो, बाहर भागने वाले मन को मना करो, इसको रोको। सुमति दो कि हे उदैव, अस्थिर रहने वाले मन, अब मैं शहंशाहों के शहंशाह, कोट ब्रह्मांडों के ठाकुर के आगे प्रार्थना लेकर आया हूं। अब सारे उसकी शरण में गिर पड़ो। संकल्प, विकल्प, विचार, आशा, अंदेशे छोड़ दो। ये उड़ाने तेरी अपनी आत्महत्या है। अपने घर आ और इधर उधर की बातों का त्याग करके एक हुजूरी के घर आकर प्रार्थना कर, जिसे ईश्वर सुने और तेरा इस संसार रूपी सागर से उद्धार हो। इस प्रकार अथवा जिस प्रकार बन पड़े शनै शनै एवं शीघ्रता से, जिस प्रकार ही ईश्वर की कृपा हो, हुजूरी का पाठ पढ़ो, हुजूरी में होकर प्रार्थना करो। सदैव पाठ करते समय यही समझो कि ईश्वर है, ईश्वर है। ईश्वर मेरे समक्ष प्रत्यक्ष मेरी प्रार्थना सुन रहा है और यह जो वाणी का पाठ करता हूं, वह ईश्वर उसको सुनता है। फल अवश्य मिलेगा। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ने जो दूसरी शिक्षा सुल्तानपुर में दी, वह यह थी।
एक पत्थरों की पूजा करने वाला था। उसकी आयु मूर्ति पूजा में व्यतीत हुई थी। उसने चर्चा सुनी कि सुल्तानपुर में एक तपस्वी प्रकट हुआ है। उसका नाम नानक है। नानक काजी और नवाब उसके चरणों पर गिरे हैं। हिंदू साधु तथा मुसलमान फकीर भी चरणों पर गिरकर धन्य धन्य कह चुके हैं। यह सुनकर मूर्ति पूजक प्रसन्न हुआ। उसकी आयु का एक भाग इस प्रकार की भक्ति में व्यतीत हुआ था, पर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। गुरु जी की महिमा सुनकर वह उनके दर्शनों के चाव में आया। यह सुनकर कि कलयुग में कोई प्रकट हुआ है, वह दर्शनों के लिए चल दिया। जब आकर वन में गुरु जी के दर्शन किए तो कलेजे में आकर्षण सा हो गया और चरणों पर गिर पड़ा। गुरु जी ने कहा, सुंदर, तुमने मन लगाकर भक्ति की है, परंतु अब जीवत की भक्ति कर, जिससे आगे से वरदान तथा उत्तर मिले। मूर्ति पूजक गुरु जी के दर्शन से शांत चित हो गया। उसको स्वाद भी आया, पत्थर हृदय पसीजा भी, पर अभी परिपक्व हुई रेखाओं का प्रभाव बाकी था। कहा जाता है कि उस रात्रि को जब वह सोया तो उसने पत्थर की मूर्ति जिसकी पूजा करता था गुरु जी के द्वार पर देखी कि वह झाड़ू लेकर बाहर खड़ी है। उस पर इस स्वप्न का प्रभाव भी पड़ा। अगले दिन उसने नाम धारण किया। उसकी रचना ईश्वर का नाम जपने लगी। उसका दिल ऊंचा हो गया और ईश्वर की लगन में लग गया। गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन उसके भीतर निवास कर गए और वह जीवित सा हो उठा। दूसरी शिक्षा जो गुरु जी ने दी वह पढ़कर हम प्रसन्न होते हैं कि देवी गुरु जी के द्वार पर झाड़ू देती है, और यह कि पत्थर की पूजा एक हल्की बात है, पर वास्तविक बात भूल जाते हैं कि यह कथा हमने आज पढ़ी है, यह तो हमारे साथ हुई है। हमें गुरु जी ने आप सुमति दी है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं पूजना चाहिए, एक ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। हमारे मोह माया और पदार्थों के प्यार सभी मूर्ति पूजा है। माया में रहकर माया के पुजारी नहीं बनना चाहिए। इस देवी की पूजा नहीं करनी। हाँ, सबसे अधिक निरंकार को ही प्यार करना चाहिए। वह देवी जिसे लोग माया कहते हैं, जिसके पीछे अपने इस जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं, लड़ाई झगड़े खून खराबा सब इसी की वजह से होता है। मूर्ति पूजक ने देखा कि वह गुरु नानक देव जी के दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही है। गुरु नानक देव जी ने यह शिक्षा दी। दूसरी शिक्षा थी यह कि इस माया के पीछे नहीं भागना। भगत जनों, तीसरी सुमति जो उस दिल गुरु नानक जी ने दी वह यह थी कि नवाब ने गुरु नानक जी को साधु हो गया जानकर मोदी खाना किसी अन्य के अधिकार में कर दिया। उसने पिछला लेखा करना तथा विधि मिलानी ही थी। इसके मिलने से कुछ धन गुरु जी का नवाब की ओर निकला। वह नवाब ने गुरु जी को भेज दिया। उस समय कई जरूरतमंद गरीब लोग गुरु जी के दर्शनों के लिए आए। उन्हें आपने ध्यान से देखा। पास खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, बादशाह, आपके घर में पुत्र हैं, स्त्री हैं, आप त्यागी हुए हैं, यह धन उनको दे दीजिए। गुरु जी कहने लगे, सब में उसकी ज्योति है, सभी उसी के पुत्र हैं, सो जो कुछ था उसी समय लुटा दिया। भगत जनों, हम प्रसन्न होते हैं कि धन्य गुरु नानक, जिसको धन का तनिक सा भी लोभ नहीं था। धन्य है गुरु जी जो जरूरतमंद को पुत्र कहा करते थे और सब में भगवंत को देखते थे। इस प्रकार
सबके साथ प्रत्यक्ष प्यार करते थे। पर तीसरी बात हम भूल जाते हैं कि यह कथा भी आज ही हुई है। यह तो हमारे साथ हुई है। और गुरुजी हमें कहते हैं, अंदर अपने हृदय में ईश्वर का नाम बसाओ। वाहिगुरु को अपने अंग संग समझो। ईश्वर का नाम आठों पहर नाम भूलो। जब कोई जरूरतमंद दिखाई दे तो उसमें भी ईश्वर की ज्योति ही दिखे जो सर्वव्यापक है। उसकी आवश्यकता यथाशक्ति पूरी करो, पर ऊंचे ख्याल में रहो कि मैं अपने अंदर बस रहे नाम के नामी ईश्वर की हर ओर देख रहा हूं और उसको प्यार कर रहा हूं। दुख, दरिद्रता, गरीबी मैं ना हटा सकता हूं और ना ही मैं दाता हूं। मैं तो एक ज्योति का प्रेमी हूं। मेरे भीतर ईश्वर का नाम होकर ज्योति बस रही है और कहती है कि किस सब जीवों में वही ज्योति है। उसी ज्योति के लिए प्रयत्न करो। भगत जनों, यह तीसरा सबक है। सर्व जिया मेहरम्मत। हम शिष्य हैं, सिख हैं। जो सुमति गुरु नानक जी ने दी है, जो कृपा की है, उसे द्वारा जिसका उद्धार हुआ है, वह सिख शिष्य कहलाए। हम सिख हैं। देखें कि जो सुमति गुरु जी ने दी है, वह गुण जो वाणी में आए हैं हमारे में हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो हम भी धन्य हैं। गुरु के सिख होकर धन्य सिख हैं। पर यदि हमारे में नहीं है तो हमें धारण करना चाहिए। बातों का नाम सिक्खी, शिष्यत्व नहीं है। गुणों को धारण करने अथवा रहन सहन का नाम सिक्खी है। गुरु जी आप बताते हैं, वेण गुण भगत ना होए। भाव, गुणों को धारण करना चाहिए। अब तो सभी का ध्यान माया की ओर बढ़ रहा है। संसार सिर के बल इसके पीछे भागा जाता है। वृत्तियों पदार्थों की प्राप्ति की ओर तथा पदार्थ पूजा में सिर के बल गिर रही हैं और यह प्रतिदिन बढ़ रहा है। दाता भुलाया जा रहा है। पदार्थों की ओर प्यार बढ़ रहा है। गुरु जी ने इन्हीं भूलों से छुड़ाकर हमें आत्मदेश में पहुंचाया था। वे उस समय की कथाएं और उपदेश लिखे हैं और हम पढ़ते हैं। अब हमें अमल की आवश्यकता है। यह उपदेश हमारे जीवन में आने चाहिए, अन्यथा हम गुरु जी की प्रसन्नता लेने वाले सिख नहीं। यह साखियां पढ़ें और अन्य व्यक्तियों के साथ घटी पढ़कर और कहानी का मजा लेकर एक और ना चले जाएं। साखी अपने साथ घटी समझें, अपने अवगुण उस कथा के प्रकाश में देखें और फिर अपने आप को सुधारें। तब गुरु नानक की, गुरु बाबा की प्रसन्नता है। हम सिख हैं और जीवित सिख हैं और बनावट, दिखाना, व्यर्थ, जाहिरदारी और पक्षपात को तो वे रद्दी करके दूर फेंकते थे। यदि हिंदू मुसलमानों में इसको देखकर इसके विरुद्ध वे चिल्लाते थे तो सिखों में इसको देखकर और अधिक चिल्लाते थे। वह जो पहला वाक्य बोले, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, उसकी ध्वनि यही थी कि बनावट, दिखाना, जाहिरदारी और पक्षपात धर्म नहीं है, मजहब नहीं, कल्याण मार्ग नहीं है और परमार्थ नहीं है। उनकी एक आवाज, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, आज सिखों को अधिक कान देकर सुननी चाहिए कि गुरु नानक देव जी के गुरु बाबा जी आदेश से आते ही बोले तो क्या बोले और उसके प्रकाश में हमको आज क्या अमल करना है, क्या आप सुधारना है और क्या लाभ उठाना है। यह है गुरु को मानना, गुरु को प्रत्यक्ष समझना, अपने साथ बोलता देखकर, सुनकर अमल करना और एक सच्चे सिख बनना। भगत जनों, ये गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हैं। ये जो साखियां घटी हैं, इनसे शिक्षा लेकर
हम उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा यह जीवन सफल होगा। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।